दोस्तों नमस्कार। हर हर गंगे। आज हम खड़े हैं ऋषिकेश में। यह है योग और ध्यान की एक पावन नगरी जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लाए हैं ऋषिकेश और हरिद्वार से एक जो हमने फैमिली ट्रैवल किया है, फैमिली ट्रिप किया है, उसकी कुछ झलकियां आपको लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और करते हैं इस पावन धरती के दर्शन। दोस्तों, उत्तराखंड गुरु में आपका स्वागत है। आज की यात्रा बड़ी खास होने वाली है और अगर आप वीकेंड फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे साथ कीजिए हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा। हर हर गंगे। यात्रा की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि कुछ दोस्तों के साथ अचानक प्लान बना और हम निकल पड़े बैग पैक करके हरिद्वार और ऋषिकेश को। हर ट्रिप ट्रेवल एजेंट से करवाना जरूरी नहीं है और यहां भी कुछ ऐसा ही था। ना कुछ ज्यादा सोचा, ना कोई होटल बुक था, बस निकल पड़े मां गंगा से मिलने। फ्राइडे की शाम को 4 बजे हम लोग निकल पड़े मेरठ एक्सप्रेस पे होते हुए हरिद्वार की ओर। इस ट्रिप में 3 फैमिली जिसमें 4 बच्चे और 6 एडल्ट थे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद एक जगह मिली मंसूरपुर। नोएडा से आज हम हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं मैकडी और मेरे पीछे है नमस्ते द्वार रिजॉर्ट। 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग नोएडा से पहुंच चुके हैं मेरठ क्रॉस करके और हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक स्टॉप लिया है। मंसूरपुर मुजफ्फरनगर से लगभग 10 किलोमीटर पहले है, जो हमारा पहला स्नैक्स पॉइंट था। यहां पर खाने के काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रमुख रूप से हल्दीराम, व्हाइट कब, हाईवे कंफर्ट, नमस्ते द्वार, चाय का नुक्कड़, गार्वी रसोई, स्टारबक्स, नैवेद्यम और मैकडी जैसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं। गार्वी रसोई पर एक तारा पर सुनिए एक सुंदर धुन आपकी सेवा में। हम आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन हरिद्वार में रुकने का कोई होटल बुक नहीं था। हाँ, लेकिन ऑनलाइन नेक्स्ट डे के लिए ऋषिकेश के लिए हम अगोड़ा और MMT से ऋषिकेश स्टे के ऑप्शंस जरूर सर्च कर रहे थे। सफर आगे बढ़ता रहा। अब थोड़ा एडवेंचर सा भी लग रहा था, फिर लगा चलो देखते हैं। और देखते देखते हम पहुंच गए दीनदयाल पार्किंग हरिद्वार, जहां से हर की पौड़ी मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। कार को पार्क किया और सामान लेकर हम चल दिए हर की पौड़ी की ओर। मां गंगा के दर्शन होते ही सारी थकान खत्म हो गई। सामने थी हर की पौड़ी और हमारे कदम थे उस पावन धरती पर जिसे हरिद्वार कहते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि इंसान का वो दिन त्योहार होता है जितने दिन वो हरिद्वार में होता है। ऐसा ही कुछ लग रहा था कि आज तो त्योहार सा दिन है। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। यह हरिद्वार वही स्थान है जहां गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से गौमुख से 250 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचती है। इसके बाद मां गंगा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। धर्म में आस्था रखने वाले हर हिंदू परिवार की इच्छा जरूर होती है कि वो एक बार यहां पर गंगा स्नान जरूर करें। 4 पवित्र मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने से पहले इसी द्वार से जाना पड़ता है और इसीलिए शायद इसे कहते हैं हरि का द्वार हरिद्वार। हरि तक पहुंचने का द्वार है हरिद्वार। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या की थी। फिर उनकी याद में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक पौड़ी अर्थात सीढ़ियां बना दी, जो बाद में हर की पौड़ी और हर की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिद्वार का उल्लेख विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मायापुर, कपिलस्थान, गंगा द्वार, मोक्ष द्वार आदि कई नामों से जाना जाता है और ये एक प्रमुख तीर्थ नगर के रूप में वर्णित है। हरिद्वार के पंडित या जो पुजारी होते हैं अधिकांश रूप से हिंदू आबादी के जो वंशावली लेख हैं उन्हें रखने के लिए माना जाता है।
वे हरिद्वार में श्राद्ध आदि के लिए आने वाले लोगों को वंशावली लिखित रूप से व्यवस्थित रखते हैं और ये वंशावलियां कभी कभी मुकदमा निपटाने के भी काम में आती हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो इस धर्म नगरी में मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर, कनखल, गुरुकुल कांगड़ी कॉलेज और BHEL जैसे प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान भी हैं। हम हर की पैड़ी के पास पे थे और मन कुछ और देर गंगा घाट पर बैठने का था, पर फैमिली के साथ थे, आपको आगे भी सोचना पड़ता है। फिलहाल समय हो रहा था, रात का 9:30 का टाइम था और हमारे पास रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर हम निकल पड़े रूम की खोज में। दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद हमें जो रूम मिला है वो है नमामि होटल, मोती बाजार। ये है हर की पैड़ी के पास में और आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट रूम है, लगभग 10 बाई 9 का ये साइज है, डबल बेड के साथ ये मिला हुआ है। टीवी की फैसिलिटी इसमें है, एसी इसमें है और कॉस्टिंग और बाकी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम करेंगे डिनर और देखते हैं फिर आज यहाँ डिनर कैसा है। हमें डिनर में थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए पास के एक होटल से हमने डिनर किया। 80 रुपए थाली, जिसमें सब्जी, कड़ी, 3 रोटी और चावल, जो एक व्यक्ति के लिए काफी होता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ओके थी। इसके अलावा हर तरह का नॉर्थ इंडियन फूड आपको हरिद्वार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं और घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, हर तरह का टेस्ट वहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग गंगा स्नान भी करना है और फिर ऋषिकेश को भी निकलना है। यही सोचकर चल दिए होटल की ओर। नेक्स्ट डे ट्रिप के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गंगा स्नान के बाद ऋषिकेश भी निकलना था। यही सोचकर सभी ने गंगा स्नान किया और मॉर्निंग आरती भी अटेंड की। यूं ही नहीं इसे हरिद्वार कहा जाता है, पानी मटमैला लेकिन अमृत के समान। लोग हथेली में लेकर पीते दिखे, और क्यों ना हो, इससे शुद्ध और कुछ नहीं। गंगा स्नान के बाद नाश्ता हुआ चोटी वाला रेस्टोरेंट हरिद्वार में। बढ़िया नाश्ता किया, बिल लगभग 1100 रुपए, जिसका पेमेंट करने के बाद अब समय था हरिद्वार से चेकआउट करने का। सामान लिया और कार में बैठे और गंगा माँ को प्रणाम किया और कहा आगे फिर मुलाकात होगी ऋषिकेश में, और चल दिए ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश जाने के 2 मार्ग हैं, जिसमें एक सड़क नहर के पैरेलल निकलती है और दूसरी हाईवे। हमने गूगल मैप को फॉलो किया और नहर की रोड पकड़ ली। यह सड़क सिंगल है, चौड़ाई कम है, लेकिन इससे दिखने वाले दृश्य बेहद मोहक हैं। अपने मोबाइल पर सभी ने पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर किए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस को भी लोग अपडेट करते हुए आगे बढ़ते रहे। खास टिप्स ये है कि ऋषिकेश से आते या जाते समय इस रूट से एक बार अवश्य जाएं। एक बात तो ट्रिप में साफ थी कि कभी कभी अचानक भी घूमने निकल लेना चाहिए। घूमते फिरते पहुंचे ऋषिकेश, वही ऋषिकेश जो 2 शब्दों के संयोजन से बना है, ऋषिक और एश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और एश का अर्थ है भगवान अर्थात गुरु। वही ऋषिकेश जिसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। ये वही ऋषिकेश है जिसे योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वही ऋषिकेश जिसे भारत में बंजी जंपिंग शुरू करने वाला पहला शहर माना जाता है। वही ऋषिकेश जिसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वही ऋषिकेश जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। फिर आप ऐसी जगह पर हो तो जल्दी से घूमना तो बनता है। हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, जहां हमने दिन में लगभग 2 बजे चेक इन किया। होटल की लोकेशन शुरुआत में थोड़ा अजीब जरूर लगी, पर इससे अच्छा होटल शायद इतने कम टाइम में हमें नहीं मिल पाता। होटल का इंटीरियर व्यू कुछ ऐसा था। टीवी, एसी, गीजर और लगभग सभी बेसिक सुविधाओं के साथ ग्राउंड फ्लोर पर कैफे की सुविधा थी। हमारा रूम माउंटेन व्यू साइट पे था, हालांकि हमने होटल रूम से ही माउंटेन से ज्यादा बारिश और बादलों को एंजॉय किया।
फिर लेट लंच होटल में ही किया। टेस्ट वॉज गुड बट सर्विसेज में थोड़ा डिले जरूर था और ये शायद वीकेंड के रश की वजह से भी हो सकता है। मे बी आप ये प्रॉब्लम फेस ना करें। फिर पैर कहाँ होटल में टिकने वाले थे, निकल पड़े ऋषिकेश दर्शन को। अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ ज्ञान की। यहां बात कर लेते हैं कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस की जिन्हें आपको अपनी लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। राम झूला। राम झूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक लोहे का झूला पुल है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले में आज स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। 1986 में बना यह पुल ऋषिकेश के सर्वाधिक पहचाने जाने वाले स्थानों में से एक है। राम झूले की संरचना व बनावट गंगा पर 2 किलोमीटर आगे जाकर बने लक्ष्मण झूले जैसी है, लेकिन 230 मीटर लंबा राम झूला इन दोनों में से बड़ा पुल है। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है जो टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जोंक को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिलहाल इसे आवागमन के लिए बंद किया गया है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था और अब यहां पर यह पुल पर्यटकों के लिए बनाया गया है। परमार्थ आश्रम। यह भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है और सबसे बड़ा आश्रम भी है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो 3 घाटियों से घिरा हुआ है, मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। यह वही स्थान है जहां पर भगवान ने हलाहल विषपान किया था। त्रिवेणी घाट। यह 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। यहां लोग स्नान करने आते हैं और यह बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। गीता भवन। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में गंगा नदी के तट पर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत से हॉल हैं और काफी सारे कमरे हैं जिसमें मुफ्त में बिना किसी परेशानी के आसानी से आप रह सकते हैं। भरत मंदिर। लगभग 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया मंदिर। गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश के हृदय में स्थित यह मंदिर है। इस मंदिर के पवित्र स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। रघुनाथ मंदिर। भगवान श्री राम और मां सीता को समर्पित यह मंदिर बहुत ही दर्शनीय है। यह सभी धार्मिक जगहों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी 13 मंजिलें हैं और हर मंजिल में बहुत सारे हिंदू देवी देवता विराजमान हैं। वशिष्ठ गुफा। ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और ये 7 सप्तऋषियों में से एक थे। यह वही प्राचीन गुफा है जहां ऋषि वशिष्ठ ध्यान किया करते थे। यह गुफा ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर बद्रीनाथ रोड में स्थित है। मुनि की रेती। यह छोटी जगह है जो ऋषिकेश के पास में ही स्थित है। मुनि की रेती बहुत से मंदिरों, योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। यह आयुर्वेद का घर भी है। यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे घूमने के लिए, जिनमें बीटल्स आश्रम काफी फेमस स्पॉट है। और अंत में अगर बात करें तो ऋषिकेश के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसमें राफ्टिंग बहुत ही फेमस वाटर स्पोर्ट्स है। सैलानी देश विदेश से यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ राफ्टिंग करने का जो मौसम होता है मार्च में शुरू होता है और मानसून में बंद हो जाता है। राफ्टिंग के अलावा बैकपैकिंग, बंजी जंपिंग, हाइकिंग, कयाकिंग और इसके अलावा रैपलिंग और जिपलाइन जैसी भी चीजें वहां पर होती हैं। ये थे कुछ खास नाम जिन्हें आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया में, अलग अलग सोशल मीडियम से आप इन जगहों की अलग अलग रैंकिंग देख सकते हैं, लेकिन सभी स्पॉट अपने आप में खास है। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी प्लानिंग पर निर्भर करता है कि कौन से स्पॉट्स को आप प्रायोरिटी देते हैं और आपके पास कितना समय है। हम भी चाहते थे सभी कुछ देखना, लेकिन समय के अभाव में हमने डिसाइड किया कि रामझूला और उसके पास की जगहों को हम फिलहाल अपनी ट्रिप में रखेंगे। होटल से निकलकर हम परमार्थ आश्रम की ओर निकल पड़े। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में स्वामी सुखदेवानंद जी ने की थी। बाद में इस आश्रम के अध्यक्ष के रूप में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी को चुना गया।
यह आश्रम गरीब और अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को वैदिक और पारंपरिक शिक्षा देने के साथ साथ वेद का भी अध्ययन कराया जाता है। आश्रम में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है जिसे गंगा जी के बीच में बनाया गया है। इस स्थान पर पहले भगवान शिव की एक दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन जून 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में गंगा जी के बहाव में भगवान शिव की प्रतिमा बह गई, जिसके बाद उसी स्थान पर भगवान शिव की एक दूसरी प्रतिमा और मजबूती के साथ बनाई गई है और इस प्रतिमा को वर्तमान में इस आश्रम में देखा जा सकता है। जिस तरह हरिद्वार में गंगा जी की आरती हर की पौड़ी में होती है, उसी तरह गंगा जी की आरती ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में भी होती है। हालांकि गंगा घाट पे कई स्थानों पर आरती होती है, लेकिन त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन के आश्रम की जो आरती होती है काफी फेमस है। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सुंदर मूर्तियां, जिन्हें पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाई गई हैं, देखने को मिलेंगी और साथ ही पर्वत, देवताओं के विशाल मूर्तियां और प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। यह आश्रम काफी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे बाहर और अंदर दोनों तरफ से देखने पर बेहद खूबसूरत लगता है। इस आश्रम के अंदर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, जिसे देखने के बाद एक अलग अनुभव होता है। इस आश्रम में आपको आसपास बाहरी देशों के लोग भी सनातन रंग में डूबे नजर आते हैं। आश्रम में आप निशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप आश्रम में कमरा बुक कराना चाहते हैं तो घूमने की तारीख से 10 या 15 दिन पहले ईमेल या फोन पर कमरा बुक कर सकते हैं। जब आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगा तो एक बार आप पुनः फोन कर रूम बुकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। ऋषिकेश में आपको कई आश्रम दिख जाएंगे जहां पर आप आराम से ठहर सकते हैं। इन कमरों की बुकिंग के लिए खर्च प्रति नाइट 350 रुपए से लेकर 500-600 रुपए तक होता है। परमार्थ आश्रम से थोड़ा आगे बढ़े तो मिला राम झूला। तो बाईं ओर मां गंगा के पावन दर्शन भी हो रहे थे। नजारा बहुत ही भव्य था और शायद इसीलिए ऋषिकेश इतना बड़ा तीर्थ स्थल है कि आप जहां जाएं वहां पर आपको गंगा मां के दर्शन होते हैं। शाम का लगभग 6 बजे का समय था और फिर राम झूला पर लोगों की आवाजाही में हम भी चल दिए। कुछ लोग दुपहिया वाहन से चल रहे थे और कुछ लोग पैदल ही प्रकृति का लुत्फ ले रहे थे। बहरहाल राम झूला ऋषिकेश के मुख्य स्थानों में एक है, जहां पर आपको आश्रम, घाट, नदी में राफ्टिंग करते हुए पर्यटक आसानी से दिख जाएंगे। अगर आप राम झूला के पास खाने के कोई ऑप्शंस देख रहे हैं तो पास में ही चोटी वाला रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्नैक्स, चाय ऑप्ट करना हो तो भी आपको काफी सारे ऑप्शंस राम झूला के आसपास मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो कुछ देर यहां पर आप समय परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं। शाम को राम झूला का नजारा और शाम को गंगा जी की आरती तो देखने लायक होती है। जगह जगह लोग नदी में डुबकियां लगा रहे होते हैं। लगभग सभी घाटों पर शाम की आरती का वक्त भी चल रहा होता है और तैयारियां भी चल रही होती हैं। कुछ देर हम गंगा घाट पर बैठ गए और गंगा माँ को निहारने लगे और धन्यवाद करते हुए कि माँ आपने दर्शन दिए। और इसके बाद हमने भी आरती अटेंड की और घर की ओर अपने कदम रखे। ऋषिकेश में मौसम और यहाँ आने की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक घूमने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय लोग राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। मार्च से जून तक यहाँ तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इस समय बहुत गर्मी की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आते, किंतु शाम के समय यहाँ ठंडक रहती है और लोग इस समय आनंद अनुभव करते हैं। यहाँ मानसून जून से सितंबर का टाइम जो लगभग होता है, इसमें लोग बारिश के मजे लेते हैं, परंतु इस मौसम में राफ्टिंग नहीं होती। लौटते समय गीता भवन का भ्रमण किया। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में गंगा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हॉल और 1000 के आसपास कमरे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं, फिर भी आपको प्लानिंग थोड़ा सा एडवांस में करनी होगी।
तो चल दिए होटल की ओर, वहीं खाना खाकर आराम किया। अगले दिन हमें दिल्ली को निकलना था। दिन था रविवार और आज निकलना है वापस दिल्ली को, और गूगल पर टाइम दिखा रहा था अप्रॉक्स 5 आवर्स। डिसाइड हुआ कि ब्रेकफास्ट के बाद निकलते हैं, फिर बरसाती मौसम ने निकलने नहीं दिया और निकलते हुए दिन के लगभग 12 बज गए। हमने इस बार नेशनल हाईवे लिया और चल दिए दिल्ली की ओर। और हमारी तरह बहुत से लोग थे जो प्लानिंग या बिना प्लानिंग के ही सही कुछ समय अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर आए थे। हरिद्वार तक तो हम काफी ट्रैफिक देख रहे थे और हमें भी काफी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि परिवार और फैमिली साथ चल रही थी तो हमने ट्रिप के हर एक मोमेंट को एंजॉय किया। हम लोग सभी साथ थे और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर लौट रहे थे। रास्ता भी एंजॉय करते हुए हम लोग दिल्ली की ओर बढ़ते रहे। सफर लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन उत्साह अभी भी बरकरार था। और क्यों ना हो, आखिर हम लोग इस यात्रा से गंगाजल के साथ साथ कुछ यादें अपने साथ लेकर लौटे थे, जो हमें इस सफर को कभी भूलने नहीं देंगी। और बस इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस एपिसोड की समाप्ति कि तेरे दर पे फिर से आऊंगा, मेरा वो दिन विशेष होगा, एक होगा हरिद्वार और दूसरा फिर से ऋषिकेश होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक हर हर गंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।